तो स्टूडेंट्स, जो आपका 10th का मैथ का एग्ज़ाम हुआ था उसको आज डिस्कस करते हैं। आई होप सबने अच्छा किया होगा एग्ज़ाम को। तो सेकंड सेट डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द पहला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी -29 -26 -23 61 इज 16। तो इसमें एपी दे रखी है अपने को -29 -26 -23 डैश 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 डैश। तो ये दे रखा है मेरे को -29, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, -26 +29 आ जाएगा, हो जाएगा +3, 3 इज +3। विच टर्म ऑफ द एपी इज 16। तो ए एन दे रखा है इज 16, ए एन 16 दे रखा है। तो ए प्लस n-1 इंटू डी इज 16। ए की वैल्यू है -29 प्लस n-1 इंटू डी इज 3 इज 16। इसको सोल्व कर लेंगे फिर। 3 इंटू n-1 इज 16 प्लस 29। 3 इंटू n-1 इज 45, n-1 इज 15 एन इज 16। तो यहाँ से 16th आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। फिर आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर PT इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ, कोड PQ subtends an angle of 65 डिग्री एट द सेंटर। QPT एंगल निकालना है। QPT 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 ये वाला एंगल क्या होगा? तो ये रेडियस R, ये रेडियस R दोनों इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो ये वाले एंगल निकाल लेते हैं पहले कि 2 थीटा, इसको थीटा मान लिया, 2 थीटा प्लस 65 डिग्री इज़ 180 डिग्री। 2 थीटा इज़ 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 180 माइनस 65, 2 थीटा इज़ 115 डिग्री, थीटा इज़ 115/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? $57.5। तो ये थीटा की वैल्यू आई है 57.5, और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये जो एंगल अल्फ़ा निकालना है, इसको अल्फ़ा बोल दिया। अल्फ़ा क्या होगा? 90 डिग्री माइनस जो एंगल निकाले थीटा, ये होगा 90 माइनस 57.5। इसको निकाल लो, आगे सोल्व कर लो। 57.5 32.5, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका सेकंड का। कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है वो वाला याद रखना था, और दोनों रेडियस बराबर है तो ये वाले एंगल बराबर होंगे। ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। उससे ये वाला एंगल थीटा निकल गया, और जो अपने को निकालना है ये एंगल, इसको अल्फा मान लिया मैंने, तो वो होगा 90 माइनस थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर टेंजेंट P एंड PV टू द सर्कल सेंटर्ड एट O। PA की डिस्टेंस लेंथ दे रखी है, PA 5 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ AB निकालना है अपने को। तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, 5, ये भी 5 हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर। AB इज √2 इंटू 5 स्क्वायर। AB विल बी 5 5√2 आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन का थर्ड का बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पे आते हैं। AB एंड CD आर 2 कोड्स। AB और CD दो कोड दे रखी है, कोड AB एंड कोड CD। AB एंड CD आर 2 कोड्स, ठीक है। फिर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे वो फाइंड आउट करना है मेरे को। तो ये एंगल सेम हो गए, और थीटा थीटा, देन PD इंटू PC इज इक्वल टू PA इंटू PB। इसको ऐसे रीअरेंज करके लिख दूंगा, PD अपॉन PB इज इक्वल टू PA अपॉन PC लिख दिया।
तो कि दो एंगल सेम है, ये और ये एंगल सेम है, और क्या है कि साइड्स का रेशियो सेम है, तो क्या बोल दूंगा मैं, ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर होंगे। कौन सा ट्रायंगल है ये? ट्रायंगल ADP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBP। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रायंगल ADP इज सिमिलर टू CBP। डी ऑप्शन मेरा इसमें आंसर बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। If the value of each observation in the data is increased by 2, then median of the new data। इसमें बहुत सारे बच्चों ने रिमेन सेम कर दिया होगा, तो वो वाला आंसर नहीं होगा। देखो कि जैसे इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज इंक्रीज बाई 2, जैसे मीडियन के बारे में पूछा है कि मीडियन का क्या हुआ। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, जैसे ये 7 नंबर ले लिए, इनकी मीडियन निकालेंगे अब, तो 16 इनकी मीडियन है। अब क्या कर रहे हैं, इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज इंक्रीज बाई 2, सबको 2 2 से इंक्रीज कर देते हैं अब। तो क्या नए नंबर क्या आ रहे हैं, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब इसकी मीडियन निकालते हैं, तो 18। तो मीडियन भी 2 से इंक्रीज हो गई। तो जितने से प्रत्येक यानी ईच डाटा को इंक्रीज किया है, उतने से मीडियन भी इंक्रीज हो गई। तो इसको जनरलाइज, ये एग्जांपल लेके देखा है कि यदि ऐसा डाटा होता तो फिर आगे क्या किया, 2 से सारे डाटा को इंक्रीज कर दिया। सारे डाटा को जब इंक्रीज किया है, तो जितने से इंक्रीज करते हैं मीडियन भी उतने से इंक्रीज हो जाती है। तो 2 से इंक्रीज किया है तो मीडियन भी क्या होगी, इंक्रीजेज बाई 2 इसका आंसर बनेगा। फिर 6th क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो, 6th क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ये होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 9/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इज 5/2। ये हो जाएगा 81/4 माइनस 5, ये बन गया 81 माइनस 20/4, क्या आएगा फिर 61/4। बी ऑप्शन, इजी क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन, आफ्टर एन एग्जामिनेशन टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, इससे क्या आप समझाओगे कि ये आपको पकड़ना था इसमें सेंटेंस में, तो इससे आंसर बी बन जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि मोड निकालना था मेरे को, इसका बी ऑप्शन बन गया। 8th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या है, 3/6 इज इक्वल टू -1 अपॉन माइनस के इज इक्वल टू 8/16। ये बन गया 1/2 इज 1/k इज इक्वल टू 1/2। तो के की वैल्यू यहाँ से मेरी आ जाएगी 2। बी ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा। 8th क्वेश्चन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या हमने देखा, पेपर इजी है रिलेटिवली, जो स्टैंडर्ड में शायद थोड़ा लेवल का आता है पेपर, लेकिन इस बार क्या है कि अभी तक का इजी लग रहा है पेपर, जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इन द रेशियो 5:2। P पॉइंट है 5:2 में डिवाइड कर रहा है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5 + 8/7, 10 - 10/7, ये बन गया 13/7, 0। आंसर सी, 13/7, 0 आंसर आ गया इसका। 10th पे आते हैं। A box contains cards numbered 6 to 55. A card is drawn at random। कि 6 से 55 क्या है इसमें,
6 to 55, तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 50. A card is drawn at random from the box. The probability that drawn card has a number which is a perfect square. तो perfect square कौन कौन से होंगे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर. तो 6 से 55 ही देखने अपने को, तो ये नहीं काउंट करना. ये 4 होता है, ये भी काउंट नहीं करना. अब 8 स्क्वायर क्या होता है? 64, ये भी काउंट नहीं करना. मेरे को क्या करना है? 6 to 55 भी काउंट करने हैं. तो 9, 16, 25, 36, 49. तो 6 से 55 के बीच में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है? 9, 16, 25, 36, 49. कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 5/50 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. ये 1/10. सी ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा. कि क्या करना था? 6 से 55 बॉक्स में ये नंबर है. बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर की कार्ड है, उन पे नंबर लिखे हुए हैं 6 से 55 के बीच में. उनसे क्या बॉक्स से क्या एक रैंडमली एक कार्ड ड्रॉ किया गया है. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड ड्रॉ किया है वो क्या हो? एक परफेक्ट स्क्वायर हो. तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो जाएंगे? क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 9 हो कार्ड पे लिखा हुआ, 16 लिखा हो, 25 लिखा हुआ, 36 लिखा हो, 49 लिखा हुआ हो. तो ये टोटल कितने हो गए? 5 केसेस हो गए. टोटल केस कितने थे मेरे? 50. 6 से 55 कितने? 50. 5/50 किया 1/10. आंसर आ गया. सी ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा. फिर आगे बढ़ते हैं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू साइन थीटा. ये क्या लिखा हुआ है इनडायरेक्टली कि सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा. इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी. और इधर क्या लिखा है? साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा. इधर ले गया है कोस थीटा को, इसको लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1. यही तो वैल्यू निकालनी थी. इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1. तो इसका सी ऑप्शन बन जाएगा आंसर. फिर 2 dices are rolled together. The probability of getting the sum of the two numbers to be more than 10. 10 से ज़्यादा होने चाहिए. टोटल सैम्पल स्पेस इसमें 36 होते हैं. और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10. 10 से ज़्यादा हो तो कौन से केस होंगे? 5 या 6 आ जाए, 6 या 5 आ जाए, और क्या हो जाए? 6 या 6 आ जाए. तो ये क्या क्या बन गए? एक पहला ये केस हो गया. इसमें क्या आ रहा है? 11 से हमारे, इसमें 12 आ रहा है. दोनों 10 से बड़े, तीनों 10 से बड़े हैं, 11 और 12. तीनों केसेस में 10 से ज़्यादा सम आ रहा है. टोटल केस यानी फेवरेबल केस कितने हो गए? 3. टोटल केस 36. तो 3/36, 1/12. आंसर बन गया डी ऑप्शन, 12th का डी. वैल्यू ऑफ के फॉर विच इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ये निकालना है. तो x इज इक्वल टू क्या है? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन. यानी 2x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा. 2 की वैल्यू रख दो इक्वेशन में. 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 प्लस के इज 0. 5 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0. 20 माइनस 8 प्लस 2 प्लस के इज 0. ये आ गया 12 प्लस 2 प्लस के इज 0. के की वैल्यू आ गई -14. डी ऑप्शन आंसर 13th डी. फिर आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ तक जो क्वेश्चंस का लेवल है मेरे को तो इजी लग रहा है. आई होप आप सब ने ये अच्छे किए होंगे. ऐसा कोई भी इसमें स्टैंडर्ड वाला कुछ लगा नहीं कि हार्ड हो कुछ, या फिर मॉडरेट का भी नहीं कह सकता मैं. इजी लेवल चल रहा है अभी. तो आगे देखते हैं कैसा पेपर. द पैरामीटर्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 56 and 48 रेस्पेक्टिवली. पी क्यू अपॉन ए बी क्या ये निकालना है मेरे को. टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर. ये सिमिलर है ट्रायंगल्स. द पैरामीटर्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी का पैरामीटर है 56. पी क्यू आर पैरामीटर 48 सेंटीमीटर. पी क्यू अपॉन ए बी क्या होगा? पी क्यू अपॉन ए बी पैरामीटर के रेशियो में होता है. ये भी साइड्स का रेशियो जब सिमिलर हो ट्रायंगल्स. 48/56 ये बन जाएगा. 8 पे काट दिया 6/7. बी ऑप्शन. फिर आगे बढ़ते हैं. द सम ऑफ द फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स क्या होगा? कि n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम. ये आ गया 200 नेचुरल नंबर्स है. 200 इंटू 200 1/2 काट दिया. ये बन गया मेरा
सी ऑप्शन मेरा आंसर बन गया। 201 के आगे 00, सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन बन जाएगा 15th का। फिर आगे बढ़ते हैं। द HCF ऑफ, दो नंबर दे रखे हैं तो फॉर्मूला लगा दो, HCF इंटू LCM इज नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन N1 इंटू N2। तो HCF 40, LCM 252 इंटू K इज इक्वल टू नंबर्स क्या क्या है 2520 इंटू 6600। इसको सोल्व कर लो आगे। तो 252 से ये कट गया 10 टाइम्स पे, एक जीरो और काट दी इधर। अब बचा K, उस साइड ले जाएंगे K को, 6600 अपॉन 4। इसको आगे सोल्व किया तो मेरा आया 66 अपॉन 4 इंटू 100। तो फर्दर सोल्व किया, 2 पे काट दिया, यह बन गया 33 अपॉन 2 इंटू 100। फर्दर सोल्व करेंगे, 33 डिवाइड बाई 2, 16.5 आ जाएगा। 16.5 इंटू 100, तो इसको आगे लिखा तो क्या होगा ये कि 165 अपॉन 10 इंटू 100, 1650 आंसर बन जाएगा। 1650 कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं 17th। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू, ये पैरेलल है ये और ये। इफ AD इज 5 सेंटीमीटर, DE इज पैरेलल टू BC, DE BC पैरेलल है। AD क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। DB क्या है 2.5 सेंटीमीटर, BC क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर, देन DE इज इक्वल टू। तो इसमें सोल्व करते टाइम ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो इसको ऐसे लिखना था फिर AD कि ADE में, ट्राइंगल ADE में और ABC में जो साइड्स का रेशियो लिखना है अब AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। AD है 5, AB क्या होगा 5 प्लस 2.5, AD प्लस BD 5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू DE मेरे को निकालना है, ये निकालना है DE अपॉन BC क्या है 12 सेंटीमीटर। तो DE की वैल्यू क्या आएगी 12 इंटू 5 अपॉन 7.5, वो आगे सोल्व कर लो। 12 इंटू 50 अपॉन 75, फोर इंटू 2 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा 17th का सी ऑप्शन। तो इसमें सोल्व करते टाइम ध्यान रखना था कि बहुत सारे बच्चों ने AD अपॉन DB कर दिया हुआ सीधा। तो ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC, ADE और ट्राइंगल ABC सिमिलर होंगे इसमें कि ये वाला एंगल कॉमन आ गया, ये साइड्स दोनों पैरेलल है ही, और ये वाले एंगल, ये दोनों साइड्स पैरेलल है ना, तो इसकी वजह से ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल ऑलरेडी कॉमन है दोनों में। तो ट्रिपल एंगल की वो क्या होगी, सिमिलरिटी की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, ट्रिपल एंगल्स की वजह से सिमिलर हो गए। तो ADE, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC आपस में सिमिलर है, तो साइड्स का रेशियो सेम होगा, उससे AD अपॉन AB, बस यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत थी, DE अपॉन BC इसके रेशियो के बराबर होगा, वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। फिर XOYZ इज अ रेक्टेंगल विद वर्टाइसेस दे रखे हैं, देन लेंथ ऑफ इट्स ईच डायगोनल क्या होगा, x माइनस 3,0, फिर O XOYZ, O है मेरे पास 0,0, Y है मेरे पास 0,4, Z है मेरे पास x, y, देन द लेंथ ऑफ इट्स ईच डायगोनल, डायगोनल की लेंथ क्या होगी, ये डायगोनल और ये डायगोनल। तो ये लेंथ निकाल लेते हैं, क्या होगा √3² प्लस 4², तो 5 आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन।
18th का ए। असर्शंस रीजन पे आते हैं आगे। तो आई होप सबके यहाँ तक 18 में से 18 सही है। फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं 19th। टू क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर जॉइन टुगेदर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड की दो क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया। पहला क्यूब ये है और सिमिलरली दूसरा क्यूब ऐसे है, तो ज्वाइन कर दिया यूँ। तो अब कि ये क्या है, 10 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो और ये क्या है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, 10 10, तो ये वाली कितनी होगी टोटल 20। तो क्यूबॉइड का या तो फॉर्मूला लगा दो 2 टाइम्स ऑफ क्या जो फॉर्मूला आपको बताया था कि 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल वो वाला, या फिर फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आप ऐसे विजुलाइज करके भी इसका निकाल लो कि इसका सरफेस एरिया निकालना है टोटल। तो सरफेस किन किन सरफेसेस से बना हुआ है, ये 6 सरफेस है क्यूबॉइड की। पहले वाली ये जो इधर आ रहा है इसका एरिया लिख देता हूँ मैं। इसका क्या एरिया होगा कि ये रेक्टेंगल ऐसा बन रहा है, सामने वाली की जो मेरे को एज दिख रही है, तो ये 20 और 10, तो इसका क्या हो गया 200। अब सामने वाली जो रेक्टेंगुलर एज है, नहीं सॉरी एज नहीं, जो रेक्टेंगुलर फेस है सामने वाला, कि सामने वाला जो रेक्टेंगुलर फेस है उसका क्या है 20 लेंथ है और उसकी ब्रेड्थ क्या है, जो रेक्टेंगुलर फेस है 10 है, 20 और 10, तो ये इसका एरिया क्या हुआ इस रेक्टेंगुलर फेस का 200। तो ऐसा ये फेस सामने वाला रेक्टेंगुलर, पीछे वाला भी ऐसा ही होगा, तो वो क्या हुआ 200। और फिर ऊपर वाला उसमें भी 20 लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ 10 है रेक्टेंगुलर फेस की, ऐसे नीचे वाला होगा तो 200 प्लस 200, 4 फेसेस का ये एरिया आ गया। अब बचे 2 फेस, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनका तो 10 ही क्या है लेंथ है, 10 ही ब्रेड्थ है रेक्टेंगुलर फेस की, तो ये आ गया मेरा 100 प्लस 100, ये आ गया फाइनल 800 प्लस 200, ये आ गया फाइनल 1000। तो फॉर्मूला भूल जाओ तो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप विजुअलाइज करके भी निकाल सकते थे इसको। और यदि फॉर्मूला याद है क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देते 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये लिख दिया 2 टाइम्स लेंथ 20 बन गई 20 इंटू 10 प्लस बी एच, तो इसमें क्यूबॉइड की डायमेंशन लिख लो पहले, एल इज़ 20 बी इज़ 10 एंड एल इज़ 10, तो बी एच एल बी एच एच इज़ 10 बी इंटू एच 10 इंटू 10 और प्लस एच एल एच इंटू एल 20 इंटू यानी 10 इंटू 20 10 इंटू 20, ये आया मेरा 2 इंटू 200 प्लस 100 प्लस 200, ये बना फाइनल 400 और 100 500, फाइनल 1000। तो पर इसमें क्या कह रहे हैं 1200 होगा एरिया, तो यही गलत हो गया, ये तो 1000 आ रहा है आंसर, तो ये वाला फॉल्स है और ये वाला ट्रू है। तो इसमें असर्शन फॉल्स, असर्शन ए इज़ नॉट ट्रू बट रीजन आर इज़ ट्रू, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, 19th डी आंसर हो जाएगा इसमें, असर्शन इज़ नॉट ट्रू। फिर नेक्स्ट पे आते हैं 20th। साइन ए की वैल्यू दे रखी है मेरे को, कोई ट्रायंगल जैसे साइन ए, ये एंगल ए है 1/3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है 3, साइन ए इज 1/3, तो यहाँ से एंगल ए है ये वाला, तो यहाँ से कोस क्या लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस ए क्या होगा बेस अपॉन 3, बेस की वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर इज 4 माइनस 9 माइनस सॉरी 9 माइनस 1, बी स्क्वायर इज 8, बी इज √8, √8 को लिख दिया 4 इंटू 2, 2 बाहर आ गया 2√2 की वैल्यू 2√2, कोस ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, कोस ए इज 2√2 अपॉन 3,
तो कोस ए इज 2√2/3, तो ये ट्रू है, मेरा असर्शन इज ट्रू। फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये वाली आइडेंटिटी तो होती है, फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। और इस वाले से भी यदि मैं आंसर निकालता ना तो क्या आता कि ये साइन स्क्वायर थीटा, यानी वो बन जाता साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज 1, साइन स्क्वायर ए बनता 1/9 प्लस कोस स्क्वायर ए इज 1, कोस स्क्वायर ए आता मेरा 1 - 1/9, ये आता 8/9, ये बन जाता 2√2/3, तब भी सेम आंसर आता कि कोस ए की वैल्यू 2√2/3 आ रही है ऐसे भी। तो इसमें कन्फ्लिक्ट है आंसर में। अब कोई इसको ए करके आया होगा, कोई इसको बी करके आया होगा कि ये भी ट्रू है, कि इससे एक्सप्लेन भी फील हो रहा होगा कि इससे एक्सप्लेन भी हो रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें फॉर्मूला में रख देंगे साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो इससे क्या मेरा आंसर आ जाता कोस स्क्वायर ए की वैल्यू। पर मेरे अकॉर्डिंग इसका बी ऑप्शन होना चाहिए कि जो मेन साइन और कोस क्या करते हैं कि इससे अपन राइट एंगल से निकालते थे कि साइन ऑफ कोई एंगल क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस ऑफ एनी एंगल क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये क्या है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग ये एक आइडेंटिटी है, ये एक उसका आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक फॉर्मूला है जो आगे ट्रिग्नोमेट्रीज में है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि ट्राइंगल जो है, इससे जो अपने बेसिक फंडाज निकाले थे कि साइन ए की वैल्यू क्या होती है, कोस ए की वैल्यू क्या होती है, तो आगे ऐसे तो और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये टेन क्या होता है, टेन ऑफ 2 थीटा क्या होता है। तो इस तरह से तो अकॉर्डिंग टू मी इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ऐसा क्यों है, पर बहुत सारे बच्चों ने या फिर बहुत सारे टीचर्स ने भी शायद इसका ए ऑप्शन बताया हो, तो वो उनका परसेप्शन है। बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स आंसर शुड बी बी, कि बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसमें ए या बी में अब सीबीएसई क्या आंसर देगी तो उसके ऊपर देखते हैं क्या आएगा आंसर, बट मैं इसका बी ऑप्शन ही करूंगा आंसर। इन द गिवन फिगर AB and CD are tangents to a circle centered at O, कि इस एंगल BAC ये एंगल इज इक्वल टू एंगल DCA। क्या ये एंगल दोनों इक्वल है, ऐसा जस्टिफाई करना है। तो इसमें कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो ये और ये एंगल इक्वल है या नहीं, यदि इक्वल है तो क्यों इक्वल है, ये फाइंड आउट करना है और अपने को एक्सप्लेन करना है। तो इसको क्या करते हैं फिर आगे एक्सटेंड कर लेते हैं दोनों लाइंस को, लाइन सेगमेंट्स को आगे क्या करते हैं, ये क्या है दो लाइन सेगमेंट्स हैं और इनको आगे मैं एक्सटेंड करता हूं तो क्या बनेगा कुछ इस तरह से। इसको एक्सटेंड किया इधर, ये कोई पॉइंट होगा, इसको मैंने एक्स पॉइंट बोल दिया, यहाँ पे मीट करेंगे। तो इसको अब देखूंगा एक्स से दो टेंजेंट आ रहे हैं, एक्स ए और एक्स सी, एक्स ए एंड एक्स सी, ये दोनों इक्वल होंगे लेंथ में। अब ये दोनों इक्वल है लेंथ में, तो ये और ये साइड कॉमन है AC, तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल। अब ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, और ये वाला एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस दिस एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो आंसर बन गया ना मेरा कि हाँ यस दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। तो इसको आगे इसको इस तरह से एक्सप्लेन करके जस्टिफाई करना था कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अभी तक तो इजी पेपर लग रहा है सारा ही, कुछ भी इसमें ये नहीं लगा कि कुछ हार्ड है या फिर मॉडरेट है, अभी तो इजी लेवल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -5 एंड -1,6 डिवाइडेड बाय द लाइन y इक्वल टू x, कि क्या दे रखा है मेरे को, a दे रखा है 3, -5, b दे रखा है -1,6। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, इसको a और b मान लिया, ये लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द लाइन y इक्वल टू x, कि y इक्वल टू x जो लाइन है वो किस रेशियो में काटेगी। तो इस पॉइंट पे क्या होगा
ये कोऑर्डिनेट मानना है मेरे को, तो इसको क्या बोल दूंगा, x, x। रेशो मान लिया मैंने अभी के लिए a:b, तो इसको आगे सोल्व करके क्या लिखूंगा कि -a + 3b अपॉन a + b कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे इसके, और 6a प्लस -6a - 5b। फिर से चेक कर लेते हैं कि x वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -a ये इधर और +3b, ठीक है। और दूसरा जो y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 6a - 5b अपॉन a + b। और ये दोनों इक्वल होंगे आपस में कि y = x पे कोई भी मेरे को पॉइंट मानना है, तो x, x ही मान लिया मैंने, y = x दे रखा है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करना है मेरे को, तो इनको इक्वल किया, -a + 3b अपॉन a + b = 6a - 5b अपॉन a + b। ये कट गया a + b से, आगे ये लिखा -a + 3b = 6a - 5b। इसको रीअरेंज किया, इसको उधर ले गए, 7a = 8b, a अपॉन b क्या आ जाएगा, 8/7। फिर से चेक कर लेते हैं इसको एक बार कि 6a और a को इधर लेके आए, 7a बन गया इधर, और 3b और 5b इधर आया, ये क्या बन गया, 8b। और a अपॉन b मेरे को निकालना है, a अपॉन b = 8/7 आंसर बन गया। तो 8/7 इसका आंसर आ गया। a:b माना था मैंने, 8:7। फिर इसके और में क्या लिखा हुआ है, a क्या दे रखा है, 3,0, b 6,4, c -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन BE। एक ट्राइंगल दे रखा है मेरे को ABC, a दे रखा है 3,0, b दे रखा है 6,4, c दे रखा है -1,3। फाइंड लेंथ ऑफ इट्स मीडियन BE। यहाँ से मीडियन ड्रॉ किया है, नहीं सॉरी, ये मीडियन, एक मीडियन ये है, दूसरी फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन BE, AC पे ड्रॉ किया दूसरी मीडियन, ये इधर क्या है, इसको E पॉइंट पे मीट करती है, तो BE ये वाली मीडियन की मेरे को लेंथ निकालनी है। तो इसका मिड पॉइंट बनेगा ये, E मेरे को निकालना है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से E निकाल लूँगा, क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट 3 - 1/2, y कोऑर्डिनेट 3 + 0/2, ये मेरा बन गया 2/2, 3/2, ये 1,3/2, 1,3/2। मेरे को अब निकालनी है BE की लेंथ, तो 6,4 1,3/2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो। अब क्या बन जाएगा, 6 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का स्क्वायर, ये बना आगे √5 स्क्वायर प्लस 8 - 3 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो बन गया मेरा 5 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने, 1 + 1/4 अंडर रूट में 5 स्क्वायर इंटू 5/4 बन गया, और 5 स्क्वायर बाहर आया 5 बना, 4 बाहर आया 2 बना, अंदर बचा √5, आंसर बन जाएगा 5√5/2। लेंथ क्या आ जाएगी मीडियन की, 5√5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। एक्सप्लेन वाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो पहला केस लेते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13 कंपोजिट नंबर क्यों है। दूसरा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर इनको प्रूव करना है। 7 × 11 × 13 + 13, 13 कॉमन निकालो इनमें से, अंदर बचेगा 7 × 11 × 1 + 1, ये बन गया 13 × 77
प्लस 1, ये 13 इंटू 78, इसको लिख दिया 78 को 13 इंटू 6 लिख दिया। ये 13 इंटू 6 क्या होता है 78, ये बन गया फाइनल 13 स्क्वायर इंटू 6। या फिर यहाँ पे भी यहीं तक छोड़ के इसको आगे एक्सप्लेन कर सकते थे इसको कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या क्या है कि प्राइम फैक्टर इसमें और आगे तोड़ना चाहो 13 इंटू इसको 2 इंटू 3 लिख दिया, तो इतने इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो 13 प्राइम नंबर 13, प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 3, प्राइम नंबर, तो इसके ये इतने क्या हो गए मल्टीपल्स हो गए 13, फिर दोबारा 13 2 3, तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया कि इसके ये प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया मेरा एक कंपोजिट नंबर। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। अगले पार्ट पे आते हैं फिर कि नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, कंपोजिट नंबर क्यों है 5 कॉमन निकाल लो। 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बच गया, को सोल्व किया तो 5 इंटू 42 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 1, ये बन गया मेरा फिर 42 इंटू 24 प्लस 1 इंटू 5, आगे फर्दर सोल्व किया 42, तो ये बन गया 1008 प्लस 1 5 इंटू 1009, मेरा ये बन गया 5 इंटू 1009। तो ये 2 पे नहीं डिवाइड हो रहा, 3 पे भी नहीं डिवाइड हो रहा, 4 पे भी नहीं हो रहा, 5 पे नहीं हो रहा, 6 पे भी नहीं होगा, 7 पे चेक कर लेते हैं 1009, 7 पे भी नहीं हो रहा, 8 पे भी नहीं, 9 पे भी नहीं हो रहा। और तो ये एक प्राइम नंबर ही है 1009, क्या है एक प्राइम नंबर, 5 क्या है प्राइम नंबर। तो ये क्या लिखा है दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी क्या हो गया मेरा, तो हैंस बोल दिया ये भी मेरा क्या हो गया कंपोजिट नंबर है कि ये क्या लिखा हुआ है प्राइम नंबर 1 इंटू प्राइम नंबर सेकंड, दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया मेरा कंपोजिट नंबर बन गया। तो ऐसे इनको प्रूव कर सकते थे बड़ी आसानी से, कुछ खास नहीं था इसमें। the vertices of triangle ABC दे रखे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन BD। अभी क्वेश्चन करके हटे हैं ऐसा। ABC ट्राइंगल दे रखा है, ये क्या है -2,4, बी क्या है 4,3, सी क्या है 1,-6। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन BD की लेंथ निकालनी है, यहाँ मीडियन ड्रॉ की यहाँ से, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो मिड पॉइंट थ्योरम से। -2 क्या हो जाएंगे -2 + 1/2, 4 - 6/2, ये बन गया -1/2 और -2/2, -1/2, -1। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए -1/2, -1। अब मेरे को करना है लेंथ BD निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे अब 4 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 होल स्क्वायर, ये बना मेरा 9² स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 81/4 + 16 √81 + 64/4, फाइनल आया 145/4। आगे रीअरेंज किया और इतना ही चल जाएगा, कोई आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 29 × 5 बन रहा है, तो दोनों प्राइम नंबर ही है। तो √145/4 इसको फाइनली लिखना है, तो आंसर लिखना है √145/2, आंसर बन गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25th 2 sin square 30 sec 60 + tan square 60, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 × sin square 30, ये बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, sin 30 इज 1/2। ऐसा ट्राइंगल बनता था इसमें 30 डिग्री, तो
साइन 30 इज़ 1/2, कोस 30 क्या होता है √3/2। तो 2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर इंटू सेक 60 क्या होगा 1 अपॉन कोस 60, और ये क्या होता है कोस 60। कभी भूल जाओ तो ट्राइंगल आपका आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये क्या बनेगा कोस 60 होता है मेरा 1/2, कोस 60 डिग्री इज 1/2। तो इसको क्या लिखा, और यहाँ से सेक 60 क्या होगा 2, 1 अपॉन कोस 60 होता है, तो इसको सिंपली क्या लिख दिया 2। ये बना मेरा 2 इंटू 1/4 इंटू 2 प्लस tan स्क्वायर 60, ये क्या बन गया √3 होल स्क्वायर। tan 60 क्या होता है √3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ गया √3/1। तो tan 60 मेरा आया √3 होल स्क्वायर बनाइए, और ये कट गया 4 बना, नीचे भी 4 है, ये 1 प्लस क्या बना 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 ये आ गया 4, आंसर बन गया इसका। तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टाइम साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है, 2 को उधर ले गए, साइन ऑफ ए प्लस बी इज √3/2, √3/2 जो याद रहे ना रहे तो आपको मेरे को क्या दे रखा है साइन ऑफ ए प्लस बी इज √3/2, √3/2 यानी ए प्लस बी क्या हो गया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, ए प्लस बी इज 60 डिग्री। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, कोस ऑफ a माइनस बी इज़ 1, तो a माइनस बी कोस ऑफ 0 1 होता है, a माइनस बी इज़ 0, यहाँ से a इज इक्वल टू बी बन गया मेरा, और इधर पुट कर दिया तो a की वैल्यू और b की वैल्यू 30 डिग्री आ गई दोनों की। क्या फाइंड आउट करना था, मेजर्स ऑफ एंगल a एंड b, 30 डिग्री 30 डिग्री आंसर बन जाएगा, 30 30 आंसर आ गया मेरा। फिर ये बन गया, सेक्शन सी पे आते हैं अब, सी सेक्शन। सेक्शन सी पे आते हैं। In the given figure, PQ is tangent to a circle. In the given figure, PQ is a tangent to a circle centered at O, and PQ क्या टेंजेंट है एक O सेंटर है सर्कल का। BAQ एंगल दे रखा है मेरे को, एंगल BAQ 30 डिग्री, सो दैट BP इज इक्वल टू BQ, ये आपस में बराबर होंगे, शो करना है। तो कैसे शो कर सकते हैं, मेरे को BP और BQ को बराबर शो करना है, तो ये साइडें बराबर शो करनी है। तो ये कब शो बराबर हो जाएंगे दोनों साइडें, जब ये दो एंगल शो कर दूँ बराबर है, ये एंगल और ये एंगल, इसको थीटा मान लेते हैं कि ये दोनों थीटा कि BP इज इक्वल टू BQ शो करना है, तो ये दोनों एंगल थीटा डिग्री के हैं, इनको आपस में बराबर शो कर दूँ कि ये भी थीटा हो ये भी थीटा हो, तो मेरा क्या कह दूंगा यहाँ से BP इज इक्वल टू BQ, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर शो करने हैं मेरे को। कैसे शो करते हैं देखते हैं फिर। तो इसमें सर्कल की प्रॉपर्टी याद रखनी है अपने को सारी, और जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो एंगल से खेलना है अपने को। देखते हैं कैसे करेंगे फिर। ये 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा कि डायमीटर पे, ए बी डायमीटर पे ऐसे जो एंगल बना है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल बन गया मेरा। ये 90 डिग्री एंगल है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल मेरा बन गया 90 और 30 120, ये 60 डिग्री एंगल आ गया। तो इतना काम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, मेरा ये एंगल 60 डिग्री बन जाएगा। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है मेरा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल पूरा 180 डिग्री है लाइन पे, ये 120 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया मेरे पास। अब क्या करता हूँ मैं कि इसको मिलाता हूँ OQ को मिलाया यहाँ पे, तो ये रेडियस है R, ये वाली, और ये वाली भी रेडियस है R, ये दोनों रेडियस बराबर है आपस में, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे।
ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल हमने फाइंड किया था, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब ये एंगल 60 डिग्री है और क्या है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बन गया, 90 माइनस 60, 30 डिग्री एंगल आ गया ये वाला। तो इस वाले ट्राइंगल में 120 डिग्री, 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 और 30, 150 डिग्री बन गया टोटल सम, प्लस एंगल इसको थीटा मान लिया इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री एंगल आ गया मेरा। तो कह दिया ना, यानी अपने को प्रूव कर दिया ना, ये वाले एंगल ही तो बराबर प्रूव करने थे, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर प्रूव हो गए, 30-30 हो गए दोनों, कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है आपस में, 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये दोनों एंगल बराबर है, ये साइड कॉमन है, तो ये दोनों साइड्स भी बराबर हो गई आपस में, हेंस वी कैन से BP इज इक्वल टू BQ, हेंस प्रूव्ड। और में कौन सा क्वेश्चन था नेक्स्ट पेज पे, तो अभी तक जो क्वेश्चंस को देखे हैं तो मेरे को इजी लेवल लग रहा है, इजी है, और मे भी आपको इजी ना लगा हो, तो आपके अकॉर्डिंग क्या पता आपका परसेप्शन ऐसा हो इजी और मॉडरेट के बीच में, पर मॉडरेट भी नहीं है, दोनों के बीच में आपको लगा होगा। अकॉर्डिंग टू मी पेपर बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, और में क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर AB BC CD and D are tangents to the circle with center O forming a quadrilateral ABCD, show that angle AOB plus angle COD, एंगल AOB प्लस एंगल COD ये आपस में 180 डिग्री होंगे। तो इसको क्या करूं मैं, इसको ऐसे एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं कि क्या किया हमने, ऐसे इनको जोड़ दिया। तो सर्कल की जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी उनमें क्या बोल दिया, जैसे इसको एंगल 1 बोल दिया, 2 3 4 5 6 7 8। अपने को क्या प्रूव करना है, एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल AOB को क्या लिख दिया मैंने, AOB एंगल 4 प्लस एंगल 5, और एंगल COD को क्या लिख दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 8, 1 प्लस एंगल 8 इज 180 डिग्री प्रूव करना है मेरे को। तो करते हैं प्रूव। तो सर्कल की जो प्रॉपर्टी थी उनसे ये एंगल 1 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, 5 और 6 बराबर है, 7 और 8 बराबर है। तो मेरे को फाइनल आंसर किस में लाना है, 1845 में। तो इसको पूरे को क्या लिख सकता हूँ, ये सारा 360 डिग्री का एंगल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। ये सारे किसके, इन सब का एडिशन किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। और फाइनल आंसर में मेरे को लाना है, उसको मैं लिख लेता हूँ 1 में लाना है, अंडरलाइन कर लेता हूँ, 1 में 8 में, और किस में लेके आना है मेरे को, 1 8 में और 4 5 में, 4 और 5 में। तो इनको एज इट इज़ रहने दो, इनको ऐसे लिख दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 1 4 5 और एंगल 8। बाकी बचे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। इनको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 और 1 बराबर है तो इसको एंगल 1 लिख दिया, 3 और 4 बराबर है तो इसको एंगल 4 लिख दिया, 6 और 5 बराबर है तो इसको 6 को 5 लिख दिया, एंगल 5। और यहाँ से 7 और 8 बराबर है तो 7 को 8 लिख दिया। तो फाइनली क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8 इज 360 डिग्री। यहाँ से 2 निकाला मैंने कॉमन, अंदर बचा मेरा 1458। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज 360 डिग्री, 1458। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज 180 डिग्री आ गया यहाँ से। और 1 और 8 को एक साथ में लिख दिया मैंने, एंगल COD प्लस 4 और 5 को एक साथ में लिख दिया, एंगल AOB।
ये 180 डिग्री के बराबर है, हैंस प्रूव्ड, यही मेरे को प्रूव करना था। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ क्या करी है, सर्कल जो पढ़ा था, सर्कल वाले चैप्टर में एंगल 1 और 2 बराबर होंगे, 3 और 4 बराबर होंगे, 5 और 6 बराबर होंगे, 7 और 8 बराबर होंगे, और इन सारे का पूरे 1 से लेके एंगल 8 के जो है 1 से लेके 8 तक जितने भी एंगल है इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर। तो इन दो चीज़ों को यूज़ करके अपना प्रूफ बन जाएगा ऐसे। फिर ये हो गया, 27 पे आते हैं, इजी क्वेश्चन था, कर लिया होगा आपने। फिर 28 पे आते हैं, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स और 3 consecutive integers are such that sum of the square of second and product of other two is 161। ठीक है, करते हैं कि 3 consecutive integers दे रखे हैं, sum of the square of the second and product of other two is 161। तो 3 consecutive integer दे रखे हैं, sum वगैरह स्क्वायर वगैरह की बात हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कट आ जाए। तो लेने को तो मैं ये भी ले सकता हूँ कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने, x प्लस 1 x प्लस 2 भी ले सकता हूँ, पर मेरे को क्या, मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, और तो क्या करूँ कि कुछ कट आ जाए, एडिशन की बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है, कुछ ऐसा कॉमन वॉमन आ जाए, कुछ कट जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो उसके लिए मैं ये वाला इसमें कैलकुलेशन ले तो सकते हैं, लंबी हो जाएगी कैलकुलेशन थोड़ी। तो मैंने क्या किया, x माइनस 1 x और x प्लस 1। तो इसमें क्या है कि x है बीच में और इधर x प्लस 1 है, इधर x माइनस 1 है, सिमेट्रिकल सा लग रहा है थोड़ा, और कुछ मेरे को कैलकुलेशन इसमें और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो मैंने क्या लिया, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ये ले लिया, x माइनस 1 x और x प्लस 1। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या लिया मैंने, x माइनस 1 x और x प्लस 1। 3 consecutive integers are such that sum of the square of second कि दूसरे का स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ अदर टू प्लस कि दूसरे का स्क्वायर और बाकी जो इंटीजर है बचे हुए कि जो x माइनस 1 x और x प्लस 1 है उसमें दूसरे का स्क्वायर और इन दो का प्रोडक्ट को सम किया, उनका क्या है कि उनका जो समीशन 161 के बराबर दे रखा है, प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 161, ये मेरे को गिवन है। तो स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ के आपको मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखना जरूरी होता है, उसको लिख दिया, आगे फिर सोल्व करते हैं इसको। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया, ये इज इक्वल टू 161। यहाँ से ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 1 इज 161, यहाँ से 2x स्क्वायर इज 162, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 81, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9। तो मेरा अभी आंसर मैं लिखता हूँ, एक्स इधर पुट करता हूँ, तो आंसर फाइनल क्या बनेगा 9 माइनस 1 9 9 प्लस 1, फाइनल मेरा आंसर क्या बना 8 9 10। ये मेरे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बन जाएंगे। और आपको क्रॉस चेक भी करना हो तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्रॉस चेक करता हूँ मैं अब इसमें कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सेकंड, दूसरे का स्क्वायर कितना है 9 स्क्वायर, प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जो बाकी दो बचे हैं 8 इंटू 10 उनका प्रोडक्ट, ये कितने के बराबर आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा आंसर सही आया है या नहीं आया ये मैं क्रॉस चेक और करके देख रहा हूँ एक बार। तो ये 9 स्क्वायर 81 प्लस 80 क्या बन गया 81 प्लस 80 161, यही क्या दे रखा था 161 ही दे रखा था मेरा आंसर। तो मेरा क्रॉस चेक भी हो गया, इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते थे कि आंसर मेरा सही आया या नहीं आया। तो मेरा आंसर फाइनल क्या बन गया 8 9 10, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर आगे मेरे। आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या दे रखा है मेरे को 28 तो हो गया, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ये 161। फिर 29 का फर्स्ट पार्ट, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, कि पहले सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स के इक्वल है, वेयर m और n बराबर नहीं आपस में। ये कंडीशन लिख ली, ये कंडीशन लिख ली, गिवन क्या अपने को सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। देन शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। शो क्या करना है मेरे को टू प्रूफ कि s m प्लस n इज 0। तो समीशन का फॉर्मूला क्या होता है m और sn बराबर है, तो समीशन का फॉर्मूला क्या होता है sn nth यानी n टर्म होते तो उनका फॉर्मूला क्या था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह इसको m के लिए लिख सकते हैं, sm क्या होगा m/2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a प्लस
m माइनस वन इंटू डी, और ए और डी दोनों के सेम है क्योंकि सेम ही एपी है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम ऑफ एन एपी सेम एज सम ऑफ इट्स, कि एक ही एपी है उसमें एस एम और एस एन इक्वल है, तो इन दोनों को बराबर पुट करके बराबर पुट करते हैं। तो ये क्या हुआ, n बाई टू इंटू ये इज इक्वल टू m बाई टू इंटू टू ए प्लस m माइनस वन इंटू डी, टू से टू कट गया, तो इनको इस तरफ रीअरेंज करके लिख लेता हूँ मैं। इनको लिखा मैंने 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, कितना बन गया, माइनस 2an n को अंदर ले गया मैं, 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, इधर आ गया, इज इक्वल टू 0। तो इसको आगे रीअरेंज किया और ये बनेगा मेरा कि 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस m डी माइनस 2an माइनस n स्क्वायर डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0 को लिखा मैंने अब कि एक साथ लिख लिया 2am माइनस 2am माइनस 2an प्लस रीअरेंज करके लिख रहा हूँ m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी, और क्या बन जाएगा ये एन डी माइनस एम डी, ये 0 ऐसे लिख दिया। और अब क्या किया मैंने इसमें, फर्स्ट में क्या किया, कुछ कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं। पहले में 2a कॉमन निकल गया, जैसे 2a इंटू m माइनस n, और यहाँ पे क्या हो गया m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी, डी कॉमन निकाला प्लस डी इंटू एम स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहाँ से डी कॉमन निकाला मैंने, डी इंटू एन माइनस एम इज 0। तो इस पूरी से n माइनस एम या फिर m माइनस एन कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। तो मैं m माइनस एन कॉमन निकाल रहा हूँ एक बार पूरी इक्वेशन में, तो ये आगे बन जाएगा अपना m माइनस एन मैंने निकाल लिया कॉमन, अंदर बचेगा अपना फिर 2a प्लस डी इंटू, यहाँ से m माइनस एन गया तो यहाँ बचा अंदर m प्लस एन, और यहाँ से माइनस डी बच गया कि m माइनस एन कॉमन निकाला है तो माइनस वन बचा इधर, तो माइनस डी बन गया इज इक्वल टू 0। और अपने को ऑलरेडी क्या दिया हुआ था इक्वेशन में कि m और n इक्वल नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू n, या फिर m माइनस एन इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि m माइनस एन तो 0 के बराबर है नहीं, ये तो 0 है नहीं, तो 0 क्या होगा 2a प्लस ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा है, तो इसको आगे लिख सकता हूँ मैं कि 2a हैंस 2a प्लस m प्लस n, इसमें से भी डी कॉमन निकाल लिया, m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया इधर एक इक्वेशन, इसको 1 बोल दिया। और अपने को प्रूव क्या करना था, एस एम प्लस एन इज 0, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि m प्लस एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस कि क्या n, इसके साथ में कंपेयर करके लिखा m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला बनेगा एस ऑफ m प्लस एन का, ये वाला फॉर्मूला बनता है इसका। और तो मेरे पास क्या आ गया फर्स्ट इक्वेशन से कि इतना, ये वाला पार्ट क्या है 0 के बराबर है, तो ये वाला पार्ट ये तो इधर लिखा हुआ है ना 2a प्लस m प्लस एन माइनस वन, m प्लस एन माइनस वन इंटू डी 0, तो ये वाला ही 0 हो गया इतना। तो s ऑफ m प्लस एन क्या कह सकता हूँ यहाँ से, s ऑफ m प्लस एन इज 0, हेंस प्रूव्ड। तो थोड़ा सा इसमें सोल्व करके यूँ इस तरह से रीअरेंज करके लिखना था तो कर सकते थे इसको, पेशेंस से कूल माइंड आप इसको टैकल करते तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 29 का ए।
जो 29 का ये पार्ट था, आई होप आप सब बच्चों ने किया होगा इसको। क्या फॉर्मूला था जो एस एन का फॉर्मूला n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसके अकॉर्डिंग जो आपको फॉर्मूला एस एन का याद था, तो एस एम का उसको आगे बना के लिखना था एस एम का क्या होगा, और फिर एस एम प्लस एन का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो फिर इक्वेशन को रीअरेंज करके इस तरह से अपना प्रूव कर सकते थे। एस ऑफ एम प्लस एन क्या होगा, 0 होगा, और एम और एन अनइक्वल आपस में, ये कंडीशन में दे रखा था, उसका भी यूज़ किया था। फिर आगे आते हैं कि इन एन ए पी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 24, कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म मानने हैं ना, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए ए माइनस टी ए और ए प्लस डी मान लेता हूँ मैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स 24 दे रखा है, सम दे रखा है 24, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज 24 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194, ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर, मेरे को क्या दे रखा है 194। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 इक्वेशन बन गई। तो डी से डी कट गया, इधर ये बन गया 3a इज इक्वल टू 24, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 8, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बनेगा 8 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 प्लस डी होल स्क्वायर इज 194। को सोल्व कर लो आगे, ये क्या बना मेरा फिर 8 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 64 प्लस 8 प्लस डी होल स्क्वायर इज 194। इसको उस साइड ले गए 64 को, इधर है 8 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 194 में से 64 घटा दो, ये आ गया 8 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस डी होल स्क्वायर इज 130। अब क्या करूँगा मैं, 8 माइनस डी होल स्क्वायर को लिख लिया, कि इसको आगे लिख लो 8 स्क्वायर सोल्व कर लो प्लस डी स्क्वायर माइनस 16d प्लस 8 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 16d 2ab यानी 16d इज इक्वल टू 130। 16d से 16d कट गया, तो 2 टाइम्स ऑफ 8 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 130। 8 स्क्वायर यानी कि आगे रीअरेंज करके और आगे इसको लिख दिया, सिक्सटी फोर प्लस डी स्क्वायर इज 130/2 64 प्लस डी स्क्वायर आ गया 65, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, डी स्क्वायर 1 है तो डी क्या हो सकता है प्लस माइनस 1, कि डी स्क्वायर इज 1, डी स्क्वायर आगे क्या आ गया था मेरा, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई थी 1, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1, और ए की वैल्यू क्या आ गई थी मेरी कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी क्या दे रखा था 24, 3a इज इक्वल टू 24, ए की वैल्यू 8, डी की प्लस माइनस 1 है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर मेरे क्या है ए माइनस डी कोमा ए और ए प्लस डी, डी की वैल्यू एक बार बंद रख के देखो, तो ये क्या 8 माइनस डी 8 और 8 प्लस डी, यदि डी की वैल्यू 1 है तो क्या बन जाएगा 8 माइनस 1 कोमा 8 प्लस 1, ये बन गया 7 8 और 9, और डी की वैल्यू -1 रख के देखो 8 माइनस 1 कोमा 8 माइनस 1, डी की वैल्यू जब -1 है तो 9 8 7, पर इसमें क्या दे रखा है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो 7 8 9 मेरा आंसर बन जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये रिवर्स ऑर्डर में 9 8 7 है, तो सही आंसर क्या होगा 7 8 9, तो ए की वैल्यू क्या होगी 8 और डी की वैल्यू क्या होगी मेरी, ये क्या किया था डी जब 1 रखा था, डी की वैल्यू 1, ठीक है, इस तरह से इसको अप्रोच करना था। ए की वैल्यू क्या है 8 और डी की वैल्यू क्या है 1। आगे बढ़ते हैं फिर कि √5 कोई रेशनल प्रूव करना था, आसान क्वेश्चन था, बहुत बार करवाया जा चुका है क्लास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये प्रूव करना है मेरे को sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा sin रेस्ट टू पावर 6 थीटा प्लस cos रेस्ट टू पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, कि ये दिख रहा है ना आपको, आप क्या जानते हो आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस
कि आप जो आइडेंटिटी जानते हो वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर। तो आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो इसको आप साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के टर्म में कुछ तरह से रीअरेंज कर लो। तो इसको रीअरेंज करते हैं, क्या लिख देते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। LHS है मेरी ये वाली। तो LHS को आगे सोल्व करता हूँ मैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको लिख दिया, ए क्या है, ये ए है, ये बी है, तो इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, अपने को पता है, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1। तो ये LHS आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। LHS आ गई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और RHS क्या है मेरी, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। राइट एच। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स की 30 सेकेंड बाद क्या हुआ, 30 सेकेंड्स के बाद एरोप्लेन यहाँ पे आ गई। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब फ्लाइट का एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ये 30 डिग्री हो गया, पहले 60 डिग्री था, कि ये वाला एंगल क्या था, 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री, यदि विजिबल ना हो तो अच्छे से। अब क्या बन गया, 30 डिग्री। हाइट क्या है, अभी भी सेम, ये भी हाइट h है। अब 30 डिग्री बन गया। द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 3500√3। हाइट कॉन्स्टेंट है दोनों केसेस में, 3500√3 हाइट है, 3500√3 इज हाइट, और स्पीड यूनिफॉर्म है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड से एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की मेरे को स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। टाइम दे रखा है मेरे को, स्पीड निकालते हैं अब। कि स्पीड कैसे निकालूंगा मैं, कि इतने वाली जर्नी का मेरे को टाइम पता है, ये वाली डिस्टेंस आ जाए मेरे पास तो मेरी स्पीड बन जाएगी, स्पीड निकल जाएगी। तो अब निकालता हूँ मैं ये डिस्टेंस, कैसे निकालूंगा, मेरे को क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है 3500√3। तो इस वाले ट्राइंगल में 1060 डिग्री इज हाइट 3500√3 अपॉन ये, इसको मैंने क्या मान लिया, एक बार मान लेता हूँ इसको B पॉइंट, इसको C पॉइंट। तो 1060 इज इस वाले ट्राइंगल में 1060 की वैल्यू क्या होगी, 3500√3 अपॉन AB। तो AB आ गया यहाँ से मेरा, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 1030 डिग्री इज इक्वल टू दूसरे ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ये देखना ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें 1030 डिग्री क्या होगा, हाइट अपॉन बेस क्या बन रहा है, AC, 3500√3 अपॉन AC। तो इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, AB को यदि क्या करूँ, इसको x मान लेता हूँ, ये BC को, यही मेरे को निकालनी है x, ये x मान लिया, और बाकी AB की टर्म में छोड़ देंगे, तो यहाँ से AB निकल जाएगा। AB निकाल लेता हूँ यहाँ से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से AB फाइंड आउट करता हूँ। 1060 क्या होता है, √3, तो √3 इज इक्वल टू 3500√3 अपॉन AB। √3 से √3 कट गया, AB की वैल्यू क्या आ गई, AB इज इक्वल टू 3500। तो इतनी आ गई मेरे पास AB 3500, 35 एंड ये मीटर में दे रखा है, तो 3500 मीटर, AB की वैल्यू 3500 मीटर। 3500√3 अपॉन AC, तो 1030 डिग्री इज 1 अपॉन √3 इज 3500√3 अपॉन AC इज AB प्लस x, तो 3500 प्लस x, इसको आगे सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3500 प्लस x इज 3500 इंटू 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3500 इंटू 3 माइनस 1 2, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7000, x आ गया इधर 7000। अब मेरे को क्या निकालना है, कि डिस्टेंस आ गई, स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम,
डिस्टेंस इज 7000 मीटर, स्पीड निकालनी है मुझको, टाइम क्या है 30 सेकेंड, टाइम क्या दे रखा था मेरे को 30 सेकेंड्स। तो स्पीड फाइंड आउट करूँगा अब, स्पीड इज इक्वल टू 7000 अपॉन 30, आगे आंसर निकालते हैं। सोल्व करने के बाद क्या आ गया था अपना, x की वैल्यू आ गई 7000, तो इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। स्पीड क्या होगा 7000 अपॉन 30, 700 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा। स्पीड आगे और कैलकुलेट करना है तो स्पीड क्या होगी मेरी, स्पीड इज इक्वल टू 700 अपॉन 3, स्पीड आ गई मेरी 233.34 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड में स्पीड आई है मेरी 233.34 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशंस ग्राफिकल मेथड प्लॉट कर लेना, आप अच्छे से कर दिया होगा। फिर और में क्या दे रखा है, तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड, तो और वाला करके दिखा देता हूँ मैं, वो तो ग्राफिकल वाला आपने प्लॉट कर लिया होगा। कि क्या दे रखा है स्टेटमेंट में अपने को, कि तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, ठीक है, कि तारा के 40 मार्क्स आए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, कि राइट आंसर के लिए मैं मान लेता हूँ, राइट आंसर जो क्वेश्चन राइट हुए वो x मान लेता हूँ, और जो रॉन्ग आंसर हुए यानी जो क्वेश्चन रॉन्ग किया उसने उनको y मान लेता हूँ। तो गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर और एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो टोटल इसकी इक्वेशन टोटल 40 मार्क्स है। 40 मार्क्स कैसे बने होंगे, राइट आंसर के जो नंबर बने उसके और जो रॉन्ग आंसर के जो नंबर कटे उसके माइनस, तो राइट आंसर के जो नंबर कितने बनेंगे, 3 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन ठीक होने के। एक क्वेश्चन यानी राइट वाले क्वेश्चन x मान रखे मैंने, और एक क्वेश्चन का नंबर, एक प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर कितना है 3 मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के, तो 3x बन गया इधर। और क्या दे रखा है, लूज कितना है उसका, एक नंबर लूज होता है गलत होने पे, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 बन गया। पहली क्वेश्चन मेरी आ गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 1। दूसरी क्वेश्चन, हैड 4 मार्क्स बीन आंसर्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यदि 4 नंबर मिलते सही क्वेश्चन होने पे, एंड 4 मार्क्स बीन हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, की 4 नंबर मिलते क्वेश्चन ठीक होने पे, और एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, कि 2 नंबर कटते क्वेश्चन गलत होने पे, माइनस 2y इज, तो ईच रॉन्ग आंसर, देन तारा वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो कितने होते स्कोर 50 होते टोटल। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, ये मेरी क्या बन गई इक्वेशन सेकंड। अज्यूमिंग दैट तारा अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट, कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं, x और y निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या बन जाएंगे, x प्लस वाई, कि x क्या है जो क्वेश्चन उसने ठीक किए, y क्या है जो उसने क्वेश्चंस रॉन्ग किए। अब 2 इक्वेशन से निकाल लेते हैं सोल्व करके, दोनों को क्या करें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2, तो 3x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई इज 40 माइनस 25, तो y से y कट गया, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15, तो x यहाँ पे पुट कर दो, 3 इंटू 15 माइनस वाई इज 40, तो 45 माइनस वाई इज 40, वाई की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। तो अब क्या है, इसको रीअरेंज कर लिया, वाई की 40 उधर गया, 45 माइनस 40 इज इक्वल टू वाई, 45 माइनस 45, वाई की वैल्यू 5। तो उसके क्वेश्चन जो सही हुए वो कितने हैं 15 सही वाले क्वेश्चन, और जो उसके रॉन्ग हुए वो कितने हैं 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट में कितने आ गए, x प्लस वाई 15 प्लस 5 20 क्वेश्चन थे टेस्ट में। कि x क्या था, कि टेस्ट में क्या है, टेस्ट जो सारे क्वेश्चंस टेस्ट में जो सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस उसने या तो सही किए होंगे उनमें या गलत किए होंगे। तो x क्या मान है जो सही किए हुए क्वेश्चंस थे, y क्या है जो रॉन्ग किए हुए क्वेश्चंस थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने टेस्ट में कितने हैं, तो x प्लस वाई होगा जो उसने सही किए थे और जो गलत किए थे। तो x प्लस वाई फाइनल आंसर क्या गया मेरा 20, यानी क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में मेरे 20। तो ये हो गया और वाला भी। नेक्स्ट पे आगे प्रोसीड करते हैं।
If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio. ये तो थ्योरम है, आपको उसमें एनसीईआरटी में करवाई हुई है, तो बहुत बार किया आपने, बार बार ये तो कर सकते थे आप। और वाला देखते हैं क्या दे रखा है, साइड्स ए बी एंड ए सी, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। साइड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी और मीडियन ए डी of triangle to a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC ये दे रखा है, ये प्रोपोर्शनल है, अपने को दे रखा है कि ये प्रोपोर्शनल है, PQ AB प्रोपोर्शनल की रिस्पेक्टिवली AB AC AD इस वाले ट्रायंगल में PQ PR और PM के प्रोपोर्शनल है। और क्या अब प्रूव क्या करना है अपने को, टू प्रूव मेरे को करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, करते हैं आगे। तो अपने को क्या दे रखा है, इसको कुछ ऐसे करते हैं, क्या दे रखा है अपने को, ट्रायंगल ABC और इसकी मीडियन AD, AD क्या मीडियन है, तो मैंने क्या किया, D को आगे एक्सटेंड कर दिया इसको, सच दैट यहाँ पे इस पॉइंट पे ले आया मैं, E पॉइंट पे ले आया इस तरह से कि ये और ये आपस में बराबर हो, और ये मीडियन है तो ये और ये आपस में BD और DC बराबर है। तो इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक्सटेंड कर दिया इसको। तो अब कंस्ट्रक्शन किया मैंने और फिर इनको ज्वाइन किया, ये और ये बराबर है, फिर इनको ज्वाइन कर दिया, EC और E को C से ज्वाइन कर दिया और B को E से ज्वाइन कर दिया। तो मेरे पास क्या है अब कि ये तो मीडियन थी कि AD मीडियन है, तो BD और DC अपने आप बराबर हो गए, और मैंने कंस्ट्रक्शन इसकी इस तरह से की है कि AD और DE आपस में बराबर है, यानी एक्सटेंड किया आगे इस मीडियन को, इस वाली लाइन को, सच दैट AD और DE आपस में क्या है, बराबर है। फिर आगे फिर क्या किया, E को C से ज्वाइन कर दिया और B को E से ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से सिमिलरली PQR में क्या करते हैं, ट्राइंगल PQR और उसकी मीडियन क्या दे रखी थी अपने को, ट्राइंगल PQR एंड PM मीडियन है इसकी, तो मीडियन PM दे रखी है मेरे को, मैंने क्या किया, उसको PM को एक्सटेंड कर दिया आगे थोड़ा, यूँ ये PM सच दैट, इस तरह से एक्सटेंड किया मैंने इस पॉइंट तक, इसको क्या बोल दूँ मैं, N पॉइंट बोल दिया जैसे, तो ये और ये बराबर हो, इस तरह से मैंने एक्सटेंड कर दिया। और मीडियन है तो QM और MR आपस में ऑलरेडी बराबर है ही, और फिर क्या किया, N को R से ज्वाइन कर दिया मैंने, N को R से ज्वाइन कर दिया और Q को N से ज्वाइन कर दिया। तो अब आगे सोल्व करते हैं इसको। तो इसने ऑलरेडी क्या दे रखा है अपने को, गिवन क्या है कि AB AC एंड मीडियन AD प्रोपोर्शनल रिस्पेक्टिवली PQ PR और PM के प्रोपोर्शनल है। AD को E पॉइंट पे कि ये और ये AD और DE आपस में बराबर है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, AD इज इक्वल टू, अपने पास AD और क्या है, AD इज इक्वल टू DE एंड BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल ABEC में, इन द क्वाड्रिलेटरल ABEC डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं D पॉइंट पे। तो यदि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स D पॉइंट पे, क्वाड्रिलेटरल ABEC में डायगोनल्स D पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल्स यदि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इनको, ये क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या बन गया, पैरेललोग्राम है। सिंस डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग एट इन द क्वाड्रिलेटरल ABEC, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग एट पॉइंट D, सो क्वाड्रिलेटरल ABEC इज ए पैरेललोग्राम है, ये एक क्वाड्रिलेटरल ABEC ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, साइड्स बराबर होती है, तो ये वाली पैरेलल साइड्स आपस में बराबर होती है,
ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड क्या है, इसके बराबर है। तो इसको क्या बोलूँगा, ए बी इज इक्वल टू ई सी इक्वेशन 1 एंड बी ई इज इक्वल टू ए सी इक्वेशन 2। फिर आगे बढ़ते हैं, ये मेरे पास आ गया। अब तो इन द ट्राइंगल, अब क्या करता हूं मैं, ट्राइंगल ए बी ई लेता हूं, इन द ट्राइंगल्स ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, कि ये वाला ट्राइंगल ए बी ई ये ट्राइंगल और पी क्यू एन ये ट्राइंगल। तो इसमें क्या है कि ए बी की साइड ए बी तो अपना क्या आ गया कि ये दोनों पैरेललोग्राम है, ये अपना प्रूफ हो गया। तो इसमें क्या किया, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल पी क्यू एन में क्या किया मैंने, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगा दी। तो क्या आ गया मेरा, ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी और क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन आर क्या है, ये दोनों पैरेललोग्राम है। तो भाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ये बोल दिया मैंने। तो इसको ऐसे बोल सकता हूं ना कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। इसको आगे लिखा, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, अपने को ये तो चाहिए। बी ई अपॉन क्यू एन को तो ये लिख सकता हूं ना मैं, कि इसको फर्दर सोल्व किया मैंने, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, बी ई को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, बी ई इसके बराबर है, बी ई इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी अपॉन क्यू एन को क्या करूँ, ये क्यू एन और ये आपस में बराबर है, पैरेललोग्राम है, तो क्यू एन को पी आर लिख दिया, क्यू एन की जगह पी आर लिख सकता हूँ। और ए ई को क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ ए डी भी लिख सकता हूँ, ये दोनों आपस में बराबर है। तो 2 टाइम्स ऑफ ए डी अपॉन, और उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पी एन को क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ पी एम भी लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ पी एम। इसको सोल्व करके क्या लिखा मैंने, हेंस ए बी अपॉन पी क्यू इज ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ट्राइंगल क्या थे मेरे, ए बी सी और पी क्यू आर, ए मीडियम पी एम और ए मीडियम ए डी। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। तो हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये प्रूव हो गया अपना। क्या करना था, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो प्रूव कर दिया ये अपन ने।
क्वेश्चन नंबर 33 सोल्व करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाई 5 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, की लेंथ है और ब्रेड्थ है। यदि लेंथ को क्या करता हूँ मैं, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाई 5 सेंटीमीटर, एल से क्या कर दी, एल माइनस 5 कर दी, एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, बी से क्या कर दिया, बी प्लस 2 कर दिया। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाई 80 सेंटीमीटर। तो जो इस बार एरिया है फाइनल एल माइनस 5 इंटू बी प्लस 2, ये एरिया इनिशियल एरिया एल बी था, ये एल बी से कितना रिड्यूस हो गया, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाई 80 सेंटीमीटर, 80 से रिड्यूस हो गया। इसको सोल्व कर लिया आगे, एल बी प्लस 2l, ये एल बी प्लस 2l माइनस 5b माइनस 10 इज इक्वल टू एल बी माइनस 80, एल बी से एल बी कट गया, यहाँ से पहली इक्वेशन मेरी जब क्या बनेगी फिर, 2l माइनस 5b इज इक्वल टू 80 प्लस 10, ये माइनस 80 है तो 10 इधर आएगा प्लस का, माइनस 80 70, 2l माइनस 5b इज माइनस 70, ये इक्वेशन बन गई। तो वैसे लिख दिया रीअरेंज करके, ठीक है, ऐसे ही रीअरेंज कर लेते हैं। और 5b माइनस 2l इज 70 की रीअरेंज कर लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया इधर, तो 5b माइनस 2l इज 70, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन ये बन गई मेरी। दूसरी इक्वेशन दूसरी कंडीशन से बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन से बनाएंगे, उसमें क्या लिखा है, यदि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 10, एल से क्या किया इस बार, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 10, हाउएवर इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 10, दूसरी कंडीशन में क्या किया, दूसरी कंडीशन में क्या किया, हाउएवर इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 10 सेंटीमीटर, की एल से क्या किया, एल प्लस 10 कर दिया इस बार, एंड डिक्रीज द ब्रेड्थ बाई 5 सेंटीमीटर, बी से क्या किया, b माइनस 5, चेक कर लेते हैं एक बार, हाउएवर इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 10, l से l प्लस 10 किया, एंड डिक्रीज द ब्रेड्थ बाई 5, b से b माइनस 5 कर दिया, ठीक है। इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई 50, तो फाइनल जो एरिया है अब क्या हुआ, 50 से इंक्रीज हो गया। इनिशियली एरिया की जो फाइनल एरिया क्या है, l प्लस 10 इंटू बी माइनस 5, और वो क्या है, इनिशियल एरिया का 50 से इंक्रीज हो गया इनिशियल एरिया के, इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई 50 सेंटीमीटर, तो इनिशियली एरिया एल बी था और 50 से और इंक्रीज हो गया, इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रीअरेंज कर लिया आगे, ये क्या लिख दिया मैंने फिर, एल बी माइनस 5l प्लस 10b माइनस 50 इज इक्वल टू एल बी प्लस 50, एल बी से एल बी गया, इधर बचेगा माइनस 5l प्लस 10b इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 100, 5 कॉमन ले लो इससे, माइनस l प्लस 2b इज इक्वल टू 20, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लेते हैं अब। तो इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से l की वैल्यू क्या है, सेकंड से क्या कह सकता हूँ मैं, l इज इक्वल टू, l को इधर ले गया मैं, 2b माइनस 20, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं अब। तो 5 इंटू b माइनस 2 टाइम्स l की वैल्यू 2b माइनस 20 इज इक्वल टू 70, 5b माइनस 4b प्लस 40 इज इक्वल टू 70, b इज इक्वल टू 30 आ गया, ब्रेड 30, b की वैल्यू 30, सिमिलरली l की वैल्यू यहाँ b की वैल्यू पुट कर दो, l की वैल्यू आ जाएगी, l इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 30 माइनस 20, ये हो गया 60 माइनस 20, l की वैल्यू आ जाएगी 40, तो l 40 b 20, इसका आंसर बन गया लेंथ 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 30 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 30 सेंटीमीटर। फिर आगे सोल्व करते हैं।
तो आई होप सब आप सब ने ठीक किए होंगे क्वेश्चंस को। आगे सोल्व कर रहे हैं फिर क्वेश्चन सेक्शन ई सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 36। सर्कस एज सेम रूट एज सर्कल इन ए क्लोज्ड सर्कुलर एरिया, वेरियस एंटरटेनमेंट एक्ट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन स्किल एंड एनिमल ट्रेनिंग आर presented before the crowd. A circus tent is cylindrical up to a height of 8 meter and conical above it. A circus tent is cylindrical up to a height of 8 meter. ये क्या है कि सर्कस का टेंट है, A circus tent is cylindrical up to a height of 8 meter. 8 मीटर तक सिलेंड्रिकल है। ये वाली हाइट कितनी है? 8 मीटर। A circus tent is cylindrical up to a height of 8 meter and conical above it. The diameter of the base is 28 meter. Radius कितनी देर की है? 14 मीटर। The diameter of the base is 28 मीटर। तो डायमीटर दे रखा है, इधर रेडियस क्या हो जाएगी? 14 मीटर, ये ध्यान रखना था। एंड टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 18.5 मीटर। टेंट की टोटल हाइट 18.5 है, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये वाली टोटल हाइट कितनी है? 18.5 मीटर। तो ये वाली इतनी क्या हो जाएगी? ये वाली हाइट क्या होगी? ये क्या है? 14 इतना। और कोनिकल एरिया, कोनिकल सेक्शन की, कोनिकल पार्ट की हाइट क्या आ जाएगी? 18.5 माइनस 8, ये क्या हो जाएगा? ये हाइट आ गई 10.5। अब क्या करना है? बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। स्लैंट हाइट निकालनी है, इसको एल मान लिया मैंने, एल। तो फॉर्मूला लगा दो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट एंगल बन जाए, राइट ट्रायंगल बन जाएगा। ये वाला राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10.5 का स्क्वायर प्लस में क्या कर दिया मैंने? रेडियस का स्क्वायर, 14 स्क्वायर। इसको लिख दिया एल स्क्वायर इज 10.5 को लिख दिया 21/2 का होल स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। 10.5 को 21/2 लिख दिया मैंने, 10.5 को 21/2 लिख दिया, और ये बन जाएगा 441/4 प्लस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 196। इसको आगे सोल्व कर लो इस तरह से, एल की वैल्यू आ जाएगी आगे सोल्व करेंगे तो। फिर सेकंड पार्ट, डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट, की टेंट का फ्लोर एरिया निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा के क्या किया? स्लैंट हाइट निकाल लेंगे इधर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ये क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल जो है उसका वो वाला पार्ट का एरिया, और यानी कपड़ा कहाँ लगाया है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसका कोनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। देन फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड एन एम्प्टी टेंट। तो पूरे टेंट की वॉल्यूम निकालनी है। इसमें कहते हैं कि फाइंड द टोटल वॉल्यूम द एयर इनसाइड एन एम्प्टी टेंट, कि एम्प्टी टेंट में टोटल वॉल्यूम कितनी है एयर की। खाली टेंट में हवा की वॉल्यूम क्या होगी? वही जो पूरे टेंट की वॉल्यूम है, यानी कि टेंट की ही वॉल्यूम निकालनी है। और टेंट किससे बना है? कोनिकल पार्ट से और सिलेंड्रिकल पार्ट से, यानी कि वॉल्यूम ऐड करनी है कोन की और सिलेंडर की। तो इसको ऐड कर दो फॉर्मूला लगा के। चीज़ें अपन ने सारी फाइंड आउट कर ही ली है, तो इसमें फॉर्मूला लगाना है ये वाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। और इनकी हाइट सेम नहीं है, इसमें गलती कर सकते थे आप, तो इसको सिलेंडर वाली को हाइट को कैपिटल एच लिख देते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला लगाना था और आंसर आ जाता। फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना, या फिर ये दोनों हो गए और में थे, ये थर्ड वाला हो गया। फिर 37th क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन अ सर्वे हॉलीडेज 120 पीपल वर आस्क्ड टू स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड ऑन देयर लास्ट हॉलीडे। इन अ सर्वे हॉलीडेज टोटल नंबर ऑफ पीपल 120 were asked to state which type of transport they used on their last holiday. The following pie chart shows the results of the survey. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें निकाल लेते हैं पहले नंबर कि ये पूरा का पूरा 360 डिग्री एंगल होगा सारा, ये वाला
पूरा 360 डिग्री एंगल होगा। फिर इसमें ये 177 डिग्री है, ये 33 है, ये 36 है, तो ये बाकी बचा हुआ इतना एंगल कितना हो जाएगा, पहले ये निकाल के रख लेते हैं। इसकी ज़रूरत है क्या, देखते हैं। ट्रेन और एरोप्लेन के बारे में कुछ पूछा है क्या आपने को। इफ़ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन ही ट्रेवल बाई बस और बस या फिर, ठीक है फर्स्ट में तो ज़रूरत नहीं है निकालने की। और फिर इसमें सेकंड है विच इज़ मोस्ट फेवरेबल ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मैनी पीपल यूज इट, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मैनी पीपल यूज इट, इसमें जरूरत नहीं है। पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम ही डिड नॉट यूज ट्रेन इज दिस, देन नंबर ऑफ पीपल हु यूज ट्रेन निकालना है। रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज एरोप्लेन इज दिस, फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाई, ठीक है निकालने की निकालते हैं। ट्रेन और ट्रेन एरोप्लेन के रिलेटेड कोई है क्या, देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ट्रेन का भी है और एरोप्लेन का भी है, तो निकाल लेते हैं फिर कि अपने पास क्या है 177 डिग्री 36 33, ये टोटल कितने हो गए 177 और 36 एंड 33 डिग्री, तो इनको ऐड कर दो टोटल, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। टू 46 डिग्री आ रहा है, फिर चेक कर लेते हैं एक बार 246, तो ये बचा हुआ एंगल कितना बन जाएगा 360 डिग्री माइनस 246 डिग्री, इसमें से गया 4 और इधर बचा 5, 5 में से 4 गया 114 डिग्री आ जाएगा। ये चेक कर लेते हैं, 10 में से 6 गया 4 और इधर बचा 5 में से 4 गया 1 और 114 डिग्री, ये टोटल एंगल 114 डिग्री बन गया। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आगे क्वेश्चन करते हैं। अब लगभग जितनी हम निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन निकाल ली हमने। फिर इफ़ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी ट्रेवल्ड बाई बस और शिप, या तो बस से ट्रैवल करे या शिप से ट्रैवल करे। तो टोटल कितने हैं 120 है, तो इनका एंगल ऐड कर लेते हैं कि टोटल वाला एंगल कितना है 360 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करें, टोटल एंगल सबके लिए 360 डिग्री और बस और शिप का एंगल कितना है, ही सी ट्रेवल्ड बाई बस और शिप, या तो बस या फिर शिप, तो 33 और 36, 33 डिग्री या फिर 36 डिग्री, यानी इन दोनों को ऐड कर लिया, 33 डिग्री हो या फिर 36 डिग्री हो अपॉन 360 डिग्री इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 120, तो 6 3 9 और 3 3 6, ये बन गया 6 3 9 3 3 6 69 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 120 नंबर ऑफ पीपल, 0 से 0 काट दो, 69 अपॉन 36 इंटू 12 और आती है 36 एंड 69 अपॉन 3, ये बन गया 3 से काटा 3 दूनी 6 एंड तो नंबर ऑफ पीपल आए हैं मेरे पास 23। अब गलती क्या कर सकता था मैं कि यहीं पे आंसर को छोड़ देता, फाइंड द, ये आंसर नहीं आया अभी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी ट्रेवल्ड बाय द बस और शिप। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 120 थे ना, और बस और शिप से ट्रैवल करने वाले कितने 23, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 23 अपॉन 120, ये फाइनल आंसर लिखना था। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, सेकंड पार्ट क्या पूछा है सेकंड पार्ट में मेरे को, विच इज मोस्ट फेवरेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मैनी पीपल यूज्ड इट। वो तो एरिया देख के पता लग रहा है कि ये 170 डिग्री है कार वाला, ये वाला सबसे फेवरेबल वो होगा, सबसे बड़ा एंगल ही है, तो 177 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल 120, इनको सोल्व कर लो, 177 अपॉन 3, ये बन गया फिर इसका 59 आंसर आ जाएगा। थर्ड, a person is selected at random if the probability that he did not use train is 4/5, find number of people who use train. A person is selected at random if the probability that he did not use train is 4/5. उसने ट्रेन यूज नहीं की तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5 दे रखी है, तो ट्रेन यूज की तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 4/5, तो ये होगी 1/5। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड ट्रेन, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, जिन लोगों ने ट्रेन को यूज किया है वो कितनी होगी टोटल नंबर ऑफ पीपल अपॉन जो ट्रेन में जो ट्रेन यूज की वो वाले पीपल, उनको एक्स मान लिया, तो यहाँ से क्या आ गया एक्स की वैल्यू आ गई 120 अपॉन
5 ये आ जाएगा। ट्वेंटी फोर यहाँ से सोल्व करके 24 आंसर आ जाएगा इसमें। तो थर्ड ए का क्या आंसर है 24। और वाला ऑप्शन करते हैं। इसमें क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज्ड एरोप्लेन इज 7/60 कि एरोप्लेन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/60। फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी एट द रेट ऑफ 5000 पर पर्सन। तो इसको रीअरेंज करके लिख लो पहले। तो इसको 120 अब और 14 ऐसे लिख सकता हूँ ना कि मैंने नीचे क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है 14/120। द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज्ड एरोप्लेन इज 14/120। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे 120 थे और एरोप्लेन यूज़ करने वाले लोग इसमें पता लग रहा है मेरे को कितने 14। तो नंबर ऑफ पीपल जो एरोप्लेन यूज़ कर रहे हैं वो कितने आगे 14। अब इसमें क्या करना है रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द एयर कंपनी एट द रेट ऑफ 5000 पर पर्सन। तो टोटल कितने 14 लोग हैं और एक पर्सन का कितना है एक पर्सन का कितना रेट है टिकट का कि 5000। तो 14 लोगों का कितना होगा 14 इंटू 5000 14 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इसको लिख दिया 14 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 70,000 आंसर बन जाएगा इसका 70,000 आंसर आ जाएगा इसका। फिर आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। (38) क्या दे रखा है अपने को, a ball is thrown in the air so that t seconds after it is thrown its height h meter above its starting point is given by the polynomial की हाइट का फंक्शन टाइम के साथ में मेरे को दे रखा है हाइट इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो हाइट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है अपने को, इधर ग्राफ भी प्लॉट कर रखा है हाइट टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रही है। तो इसमें आगे क्या पूछा है, ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल कि इसकी जीरोज क्या होगी। तो बहुत आसान है पहले वाला पार्ट। तो इसको क्या किया 25t माइनस 5t स्क्वायर इसको जीरो के बराबर पुट कर दो। तो 5t कॉमन निकाल लिया मैंने, अंदर क्या बचा 5t कॉमन निकाले तो 5 कॉमन 5t कॉमन निकाले तो अंदर बचा 5 माइनस 5t कॉमन है t कॉमन बच गया इधर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 5। दो जीरोज क्या आ गई पॉलिनोमियल की 0,5। तो पहले का आंसर क्या हो गया 0 और 5 0 एंड 5। राइट जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ये क्या हो गया आंसर 0 एंड 5। फिर नेक्स्ट क्या है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट कहाँ है, ये ग्राफ देखो जरा, ये वाला ग्राफ जो दे रखा है हाइट कहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ से चली जब बॉल स्टार्टिंग में हाइट 0 है फिर ऐसे गई ऐसे 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 ऐसे। तो मैक्सिमम हाइट तो यहीं पे है ना ये वाले पॉइंट पे। और ये वाला टाइम भी दे रखा है मेरे को एज इट इज 5/2। ये कोऑर्डिनेट 5/2,0 है। तो टाइम जब 5/2 है टाइम की वैल्यू जब 5/2 है तो वहाँ पे हाइट मैक्सिमम होगी। तो ये 5/2 यहाँ पे रख दो, h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। t की वैल्यू 5/2 यहाँ पे पुट कर दो 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व किया आगे तो 25 इंटू 5 इसको ऐसे ही रख लेते हैं एक बार 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 25 बन गया ये अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो 25 इंटू 5 निकाल लो कॉमन, 25 इंटू 5 निकाल लिया कॉमन, ये अंदर बचेगा और अपॉन 2 भी कॉमन निकाल लो। तो इधर बचा 1 माइनस ये बच जाएगा 1 माइनस 1/2। ऐसे 2 गया तो अंदर 2 बच गया। तो ये बन जाएगा 25 इंटू 5/2 इंटू 1/2। तो आंसर आएगा फाइनल 25 इंटू 5 25 इंटू 5/4। तो 125/4 हाइट आ गई। इसका आंसर क्या आ गया मैक्सिमम हाइट 125/4। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। थर्ड पार्ट में क्या है ए में, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। तो 30 मीटर 30 रख दो हाइट की वैल्यू
30 इज इक्वल टू पॉलिनोमियल में कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है कि आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, अपवर्ड वाला इसमें ध्यान रखना, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड जब ऊपर की तरफ फेंका, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। तो 30 इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने 25t माइनस 5t स्क्वायर के इक्वल कर दिया, 25t माइनस 5t स्क्वायर को सोल्व कर लेते हैं अब। तो क्वाड्रेटिक बन रही है 30 प्लस 5t स्क्वायर माइनस 25t इज 0, इसको इधर ले आए तो 5t स्क्वायर माइनस 25t और ये अरेंज कर लिया, रीअरेंज कर लिया, 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30 इज 0, इसमें से भी 5 कॉमन निकाल लो, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल क्या बना t स्क्वायर माइनस 6t प्लस t लिख दिया इसको प्लस 6 इज 0। वो आगे सोल्व करते हैं, इसको क्या लिखेंगे वो लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या किया मैंने, अब t कॉमन लिया, t माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया t माइनस 3, t माइनस 2 इंटू t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू 2 आ गई और 3 आ गई, तो t की वैल्यू जब 2 सेकंड होगी और 3 सेकंड होगी तब 30 मीटर हाइट आ रही है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड और 3 सेकंड, या तो 2 सेकंड हो या 3 सेकंड हो, तो ये 2.5 सेकंड है। इसमें और एलिमिनेट करना चाहें तो क्या है कि 2.5 सेकंड है, तो t इज इक्वल टू 2 पे कुछ ऐसी है, ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड है और ये t इज इक्वल टू 3 सेकंड है। 2 सेकंड और 3 सेकंड पे हाइट सेम है बॉल की, और अपने को टाइम क्या निकालना था कि आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर, कि जब ऊपर की तरफ फेंका बॉल को, ऊपर की तरफ ये वाली जर्नी, यहाँ तक वाली जर्नी तक बॉल आई थी, तो स्टार्टिंग वाला ये वाला टाइम ही बताना है बस अपने को इतना। यहाँ तक जब बॉल आई तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसने क्या किया, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो 30 मीटर की हाइट उसने अचीव कर ली। ये 30 मीटर दे रखा है अपने को क्वेश्चन में 30 मीटर। तो जब स्टार्टिंग से यहाँ 2 सेकंड में बॉल यहाँ पे आई, उसने 30 मीटर अचीव कर ली थी, यहाँ से यहाँ जब आई 2 सेकंड में उसने 30 मीटर अचीव कर लिया, फिर क्या हुआ, बॉल यहाँ मैक्सिमम हाइट अचीव की, यहाँ से फिर नीचे आती गई, और जब नीचे आ रही थी, नीचे आते वक्त क्या हुआ 3 सेकंड में फिर से इसी वाले हाइट पे आ गई, इसलिए क्या 2 और 3 रूट आ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पर अपने को 2 सेकंड आंसर लिखना है, क्योंकि क्या है कि नीचे से ऊपर की तरफ जब बॉल को फेंका है तो जो यहाँ पे उसने 30 सेकंड स्टार्टिंग में अचीव किया वो वाला बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर क्या करना था, फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। अब इसमें t की 2 वैल्यू बतानी है कि हाइट क्या दे रखी है 20 मीटर जब है, कि कौन सी टाइम की वो वैल्यू है जब हाइट 20 मीटर वैल्यू आ रही है। तो इसमें क्या दे रखा है 25t माइनस 5t स्क्वायर, 20 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, इसको सोल्व कर लिया, इस साइड ले आओ, तो 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20 इज 0, तो 5 कॉमन निकाला, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज 0, ये बन जाएगा अपना t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 4 इज 0, t कॉमन, t इंटू टी माइनस 4, यहाँ माइनस 1 कॉमन, t माइनस 4, और t माइनस 1 इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से t की वैल्यू 1 एंड 4, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, t इज इक्वल टू 1 एंड 4 पे 20 मीटर हाइट आ रही है, तो t इज इक्वल टू 1 और 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपना लास्ट क्वेश्चन था ये, कौन सा क्वेश्चन 38 नंबर। तो इस तरह से अपना पूरा सेट नंबर 2 डिस्कस हो चुका है। तो ठीक थे क्वेश्चन इसमें स्टार्टिंग वाले, और फिर 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं, कुछ 1-2 या फिर 2-3 क्वेश्चन ही थे जिनमें थोड़ा सा मतलब कुछ सोच के ही सोल्व करना था क्वेश्चन को। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर का लेवल इजी से मॉडरेट के बीच में था, ना ज़्यादा
मॉडरेट था और ना मतलब मेरे को इजी लगा, पर यदि बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है तो उनके अकॉर्डिंग उनको जो लेवल उनको लगा होगा कि पेपर क्या होगा, इजी और मॉडरेट के बीच में उनको लगा होगा। तो आई होप कि आपने इस पेपर को बहुत अच्छे से किया होगा, आपके अच्छे नंबर आए होंगे। देन विशिंग यू ऑल द बेस्ट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।